इस सूरत की पवित्र धरती से हम तमाम अपने भाइयों, बुजुर्गों, श्रेष्ठ जनों, माताओं और बहनों को विश्व विजेता सम्राट अशोक के जन्मदिन की हार्दिक बधाई देते हुए आह्वान कर रहा हूं कि आज की इस सफलता की जय जयकारा देश के हर कोने तक सुनाई देना चाहिए। तो एक बार इस विश्व विजेता के नाम जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, और जोर से जय सम्राट। आवाज गांधीनगर तक जानी चाहिए। साथियों, मैं अखंड भारत के निर्माता चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और आज जिसका जन्मदिन हम लोग मना रहे हैं, उनके पौत्र बिंदुसार के पुत्र विश्व विजेता सम्राट अशोक को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए उनके जन्मदिन के लिए पूरे देशवासियों की तरफ से ढेर सारी शुभकामना। जोरदार तालियों से। मैं भारत वर्ष के लिए एक बड़ा मैसेज दिया है। आपकी ये दूसरी सफलता के लिए ढेर सारी शुभकामना। साथियों, मुझे आज अभिमान हो रहा है, कम बोलना चाहता हूं लेकिन फिर भी बोलूंगा क्योंकि आपका भाई हूं, आपका बच्चा हूं। मेरा हक है, मेरा अधिकार है कि मुझे कुछ अपनी विचारधाराओं को आपके बीच में रख सकूं। साथियों, यहां हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं। अगर हम नाम लेना चाहें तो कम से कम 500 लोगों का नाम ले सकते हैं, तो आधी रात हो जाएगी। कोई ऐसा इस बीच में नहीं होगा कि जिसके नाम को हम नहीं जानते होंगे। भले कुछ लोग कम होंगे जो हमें नहीं जानते होंगे। तो हम मौर्य समाज सूरत को बधाई देते हुए इस बात की बधाई दे रहे हैं कि ये इंद्र कुमार मौर्य, जो आपका बच्चा, आपका भाई आपके बीच में खड़ा है, वो किसी के परिचय का मोहताज नहीं। आपने इतना प्यार दे दिया है कि भारत के हर कोने कोने में इंद्र कुमार की चर्चा होती है। साथियों, 1999 मुझे याद है, 20 अप्रैल 1999, आज से 25 साल पहले मुझे यह सौभाग्य मिला कि महाराष्ट्र की धरती नाला सोपारा, जहां से सम्राट अशोक के पुत्र महेंद्र और संघमित्रा श्रीलंका धम्म प्रचार के लिए गए थे, पहला जन्म उत्सव करने का मौका 20 अप्रैल 1999 को वहां मिला। लोग कहते हैं हम बहुत दिन से मना रहे हैं, बहुत मना रहे हैं। हम बता रहे हैं 20 अप्रैल 1999 में जब यह शुरुआत हुआ, और महाराष्ट्र चलकर जब मुझे गुजरात आना हुआ, आज मैं उनको शिरोधार्य होकर प्रणाम करता हूं। हमारे बड़े बुजुर्ग पिता तुल्य स्वर्गीय मंगरूराम मौर्य केल्ला चाचा को मैं सादर नमन और प्रणाम करता हूं, जिन्होंने 1999 में इस बच्चे को गोद में उठाया और उन्होंने बताया कि बेटा, जिस राह पे चले हो कभी रुकना मत। तो मैं धन्यवाद करता हूं आप लोगों का कि केल्ला चाचा के घर पे जब मेरा पहला आगमन 1999 में हुआ, उसके पहले सूरत में समाज का गठन हो गया था और बड़े अच्छे तरीके से कार्य चल रहा था। मेरे लिए एक अद्भुत चीज थी कि मैं नमस्कार और नमो बुद्धाय कहने में थोड़ा सा हिचकिचाता था। तो हमने कहा लोगों में जुड़ने का एक नया नारा कैसे दिया जाए। आज मुझे इस बात का गर्व है कि पहली बार बोला गया वो शब्द जय सम्राट, गुजरात नहीं, सूरत नहीं,
भारत के हर कोने तक आपने पहुंचा दिया। इसलिए मैं पूरे सूरत को, पूरे गुजरात को धन्यवाद करता हूं कि 1999 के नारे को आपने बुलंद कर दिया। साथियों, आज हमारे बीच में हमारी बड़ी बहन, जिनको बताने की हमें जरूरत नहीं, हम उनका परिचय इतना नहीं देने के काबिल हैं कि आपकी ऊंचाइयां और आपकी मंजिलें, आपकी बुलंदियां जो आसमान और चांद तारों से नापे जा सकते हैं, किसी इंसान से नहीं। मैं क्या करूंगा आपकी चर्चा। सीमा समृद्धि कुशवाहा आपके बीच में है। मैं आपसे चाहता हूं कि जोरदार तालियों से तालियों को साबित कर दीजिए कि आपकी बहन, आपकी बेटी उन बुलंदियों को छू रही है। साथियों, हमारे ढेर सारे साथी हैं, दिल में है कि सबका नाम लूं, लेकिन समय अभाव के लिए मैं क्षमा चाहता हूं और ढेर सारी बधाई देता हूं कि मैं कहीं गया नहीं हूं, आपके बीच में ही हूं। मेरी धर्म पत्नी जी, मेरे बच्चे यहीं सूरत में ही रहते हैं, मेरा भी आना जाना रहता है। सिर्फ थोड़ा सा आप लोगों ने जिम्मेदारियां बढ़ा दी, जिसकी वजह से सूरत हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उत्तराखंड हो, उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, कर्नाटक हो, 12 राज्यों में आपका बेटा ये बिगुल बजा रहा है। जोरदार तालियां। तो साथियों, मैं और ज्यादा कुछ न कहते हुए अंतिम 2-3 मिनट और दे देंगे आप लोग? क्यों नहीं, 2-3 मिनट बिल्कुल। केवल हम विश्व विजेता के नाम पे कुछ कहना चाह रहे हैं। उनके बारे में तो कोई कह भी नहीं सकता, क्योंकि उनका जो स्वर्णिम इतिहास है वो भारत क्या, विश्व के किसी इतिहास के पन्ने में इतनी जगह नहीं है कि उनका वर्णन किया जा सके। तो ऐसे विश्व विजेता सम्राट अशोक के बारे में मैं बहुत ज्यादा ऐतिहासिक चर्चा ना करके सिर्फ आपको यह बताना चाहता हूं कि उन्होंने जो इतिहास बनाया उसे कोई मिटा नहीं सकता। लोग कहते हैं कि भारत में सत्ता किसी की है, कल किसी और की है, परसों किसी और की है, आने वाले समय में किसी और की होगी, लेकिन ये मौर्य समाज के लोगों, ये सम्राट अशोक के वंशजों, मैं खुली चुनौती देता हूं, इस मंच के माध्यम से एक खुली चुनौती देता हूं कि चाहे जो जितनी कोशिश कर ले, भारत के सिंहासन या भारत की सत्ता केवल एक की थी, एक की है और एक की ही रहेगी, विश्व विजेता सम्राट अशोक की। जोरदार तालियों। और वो भी कैसे? 3 शब्दों में मैं बता रहा हूं। राज्य किसका होता है, राजा कौन होता है? राजा वही होता है, सम्राट वही होता है, प्रधानमंत्री वही होता है, देश का मुखिया वही होता है जिसकी 3 चीजें होती हैं। आप लोग पढ़े लिखे, और वो 3 चीजें हैं। पहली चीज है कि देश का तिरंगा झंडा, जिसके झुकने से देश का गौरव झुक जाता है, उस तिरंगे पर नजर उठाकर देख लो, किस राजा का वो धम्म चक्र है, विश्व विजेता सम्राट अशोक का। तिरंगा किसका? तिरंगा किसका? आपका। हमारा, आपका। राज्य किसका? हमारा, आपका। जोरदार तालियां। इसके बाद लोग कहते हैं दूसरा पहचान राजा या उस शासक का कैसे होता है? दूसरी पहचान मुद्रा से, पैसे से होती है। मुद्रा और पैसे से होती है। आप जितने लोग बैठे होंगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आपके जेब में 1 रुपए का सिक्का हो या 500 की हरी नोट हो, उठा के देख लीजिए। ये अनपढ़ गवार लोग जो कहते हैं, मैं उनको चैलेंज कर रहा हूं कि उस मुद्रा पर
अगर उस विश्व विजेता सम्राट अशोक का 4 मुख वाला लाट ना हो, कोई भी व्यक्ति एक किराने की दुकान से चॉकलेट खरीद के लाए, जीवन भर ये इंद्र कुमार उसकी गुलामी करेगा। मुद्रा किसकी? हमारी। सरकार चाहे जो बना लो, लेकिन ये राज नहीं खत्म कर सकते, ये मौर्य वंश का इतिहास नहीं खत्म कर सकते। और तीसरा है सेना। पहले के जमाने में राजा महाराजा होते थे तो 3 सेनाएं होती थी, घुड़सवार, पैदल, हाथी। आज भी 3 सेनाएं होती हैं, वायुसेना, जल सेना, थल सेना। पहले के राजाओं के सैनिक जो होते थे वो मुकुट पहनते थे। आज के राजाओं के जो सैनिक हैं, जो हमारी सेना है, मुकुट की जगह वो टोपी पहनता है, कैप पहनता है। जब तक नहीं पहनता तब तक वो ड्यूटी पे वो नहीं माना जाता, और जब वो सरताज पहनता है तो नजर उठाकर देखिए, उस पर अगर किसी का निशान है तो आपके पितामह सम्राट अशोक का है। जोरदार तालियां। ये सेनाएं किसकी? तो साथियों, जिसका इतना बड़ा गौरव हो, जिसका इतना बड़ा इतिहास हो, उसको किसी से क्या डरने की जरूरत है? डराने वाला खुद डर जाएगा, आप वो अंगार हो। एक बार हौसले तो बुलंद करके देखो, जैसे आज आप लोगों ने इतिहास गढ़ दिया। तो वापस मैं हमेशा मिलता जुलता रहता रहूंगा और रहता हूं, आपका बेटा हूं, आपका बच्चा हूं, आपका भाई हूं। बस प्यार ऐसे बना रहे, शुभकामना, आपकी मंगल कामना बनी रहे कि आपका भाई, आपका ये बेटा इसी आवाज को, इन्हीं बुलंदियों को बुलंद करते हुए दिल्ली के तख्तो ताज तक हिलाने की ताकत रख सके। बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियां। और अंतिम शब्दों में, क्योंकि हमने जैसे दीदी जी का चर्चा किया, सीमा जी हमारी बड़ी बहन, 81 मेरा डेट ऑफ बर्थ है, आपसे छोटा हूं। अच्छा, तो साथियों, आपके बीच में आज ये हमारा दुर्भाग्य कहिए, किसी कारण से मैं बता देना चाहता हूं, सुरेश भैया, दूधनाथ भैया, सुरेश सेकंड, तमाम लोगों से, तमाम साथियों से, राजेश, अवधेश, टीटू, सारे लोगों से चर्चा होती रही। आज इस कार्यक्रम को और मैं गौरवशाली बनाने के लिए एक छोटा सा प्रयास किया था। वो प्रयास मेरा ये था कि आपके ये पितामह, आपके विश्व विजेता का वंश खत्म नहीं हुआ है। आज भी इस धरती पर, इस जगह पर उनके वंशज मौजूद हैं। आज मेरी बड़ी इच्छा थी कि आज वो यहां उपस्थित हों। मैं बताना चाहता हूं कि विश्व विजेता सम्राट अशोक की पुत्री चारुमती जी, चारुमती जी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, जिनके वंशज राजघराना मौर्य परिवार आज भी नेपाल में रहता है। जोरदार तालियां। आज भी रहता है। मुझे सौभाग्य हुआ उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का। परमानंद साक्य जी, आप लोग सर्च कर लीजिएगा, परमानंद साक्य जी राजकुमारी चारुमती जी के वंशज हैं। आज वो यहां आना चाहते थे, मैं चाहता भी था कि वो आपके बीच में आए, और आज वादा कर रहा हूं कि उस जिस परिवार से हम लोग अपनी पहचान बताते हैं, जिस दिन आप लोग आदेश करेंगे तो सम्राट अशोक के वंशज के परमानंद जी को अगली बार मैं लेके आऊंगा। जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इसका। दूसरा साथियों, तमाम हमारे समाज के वरिष्ठ नेता, मंत्री लोगों ने आपको बधाइयां भेजी। आप लोग सोशल मीडिया के माध्यम से देखे होंगे। आज हमारे युवा साथी हमारे बीच में रहने वाले थे, उनका वीडियो भी शायद वायरल हुआ होगा, आया है। योगेश केशव प्रसाद मौर्य जी, योगेश हमारा मित्र है, जूनियर है, लेकिन बड़ा कर्मठ साथी है। कल वो आपके मध्य प्रदेश में खजुराहो में थे, खजुराहो से उनका टिकट था दिल्ली, और सीमा दीदी के साथ सुबह की फ्लाइट में वो आने वाले थे दिल्ली से सूरत आपके बीच में, लेकिन खजुराहो से दिल्ली की फ्लाइट कैंसिल हो गई, जिस वजह से नहीं आ पाए।
तो उन्होंने अपना संदेश भेज दिया है। सुरेश भैया, वीडियो आ गया है, मुझे चलाने की जरूरत नहीं है, अगर चाहेंगे तो ऑडियो सुना भी देंगे। उन्होंने शुभकामना दे दी है, माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने भी दे दी है, अन्य प्रदेशों से भी तमाम लोगों ने दी है। आप लोग काम ही ऐसा कर रहे हैं कि कोई अछूता नहीं रहेगा। भारत का कोना कोना सूरत को प्रणाम करेगा, आपकी जय जयकार करेगा। एक बार पुनः बोलिए, जय सम्राट, जय सम्राट, जय सम्राट, जय मौर्य वंश, जय मौर्य वंश। आप सबको कोट कोट प्रणाम, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई इंद्र कुमार मौर्य जी। जोश और जुनून से भरा आपका वक्तव्य रहा, सभी लोगों को